तमिलनाडु के चेन्नई में एक फ्लैट में तकरीबन एक हफ्ते से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। ये बदबू जब धीरे धीरे काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी तो आसपास में रहने वाले लोगों को एहसास हुआ। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर आई, गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। इसीलिए पुलिस ने गेट को तोड़कर अंदर एंट्री ली और जब अंदर जाके देखा तो वहां के हाल को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि एक बेड पर एक 37 साल की महिला जिसका नाम सिंथिया था उसकी लाश पड़ी थी और उसी के जस्ट पास में उसके पिता सैम्यूल शंकर की लाश पड़ी थी। अब पुलिस ने इस केस के अंदर जांच पड़ताल करनी जब शुरू की तो एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसका नाम होता है सैम्यूल संपत। सैम्यूल संपत से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि पिछले कई महीनों से वो इस 37 साल की महिला सिंथिया के साथ में इसी फ्लैट में रहा करता था, क्योंकि सिंथिया का वो प्रेमी था, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसके पिता की मौत हो गई और उसी दिन वो विदेश जाना चाहता था। लेकिन सिंधिया ने उससे कहा कि तुम विदेश इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम ही मेरे पिता की मौत के जिम्मेदार हो। दोनों में हाथापाई हो गई थी और सिंथिया को उसने धक्का दे दिया था, जिसके कारण सिंधिया की भी चोट लगने पर मौत हो गई थी। अब जब पिता और बेटी दोनों मर चुके थे तो फिर उसने एक केमिकल का इस्तेमाल किया, डेड बॉडी पर लगाया और 4 महीने तक दोनों लाशों को एक फ्लैट के अंदर बंद रखा। और जब बदबू काफी ज्यादा बढ़ गई, वो रोक नहीं पाया, तो फिर उस फ्लैट से बाहर निकलकर छुपने की कोशिश करने लगा। खैर, अब ये पूरी क्राइम की घटना पुलिस के सामने आ चुकी है और इस मामले में अब पुलिस और भी गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। कहां से ये कहानी सुन रहे थे ये भी जरूर बताना।